जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और 5 साल में क्या क्या विकास कार्य कराए वो जनता के बीच में अब जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो लेकर जा रहे हैं। वहीं जो नए उम्मीदवार हैं वो भी बड़े बड़े दावे क्षेत्र में कर रहे हैं। तो हमारे साथ सहारनपुर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि पिछले इस वार्ड में या तो ये जिला पंचायत सदस्य हैं या इन प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करते रहे हैं। तो सबसे पहले तो रामू भाई आपका स्वागत है। परवेज भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामू भाई 10 साल का कार्यकाल आपका लगभग पूरा होने वाला है। या तो आपने प्रतिनिधि के रूप में 5 साल कार्य किया है या अब आप खुद जिला पंचायत सदस्य हैं। परवेज भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और लोगों के लिए भी बता दूं जी, ये आपकी बात है। 10 साल का कार्यकाल मुझे नहीं मिल पाया जी। 2015 का चुनाव हुआ था, उसमें हमारा जो एक ताऊ जी है गाँव की जी, ऐसी सीट थी, उस ऐसी सीट से वो चुनाव लड़वाए थे अपने प्रतिनिधि के रूप में। और वो कुछ दिन बाद लगभग 1.5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जी, जी। मृत्यु के बाद फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनका लड़का चुनाव हार गया था जी। और फिर यहाँ कांग्रेस से एक भूषण कुमार जी हैं जी, शेखपुरा के, वो बन गए थे। अच्छा, तो अब आपका ये लगभग पूरा 5 साल का कार्यकाल होने वाला है। जी, जी। इसमें तो आपने पूरी जिम्मेदारी से काम किया है। तो क्या प्रमुख समस्या क्षेत्र की रही है जिनका समाधान कराने के लिए रामू चौधरी ने पिछले 5 साल में प्रयास किया है? प्रवीण भाई प्रयास तो निरंतर जारी है। जो समस्या हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की समस्याएं रास्तों की हैं। जी। हमारे यहाँ रास्तों की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ 2 मेन रास्ते हैं। जी। एक रास्ता तो हमारे यहाँ नानोली से होते हुए सलेमपुर निकल जाता है जी, उस पे भी 10-15 गांव लगते हैं। एक रास्ता हमारे यहाँ है रायपुर से, उस पे भी 10-15 गांव लगते हैं, लोधी बांस वगैरह ये रास्ते हैं। वही दोनों रास्ते खनन का जो खनन सामग्री के जो वाहन जाते हैं उन्हीं दोनों रास्तों से खनन सामग्री के भी वाहन निकलते हैं। उन दोनों रास्तों की बहुत ही मुख्य और बड़ी समस्या है। जी, जी। उसके लिए हमने कई बार आवाज उठाई। उसके बाद फिर उसका एक वो भी तैयार हो गया, उसका बजट तैयार हो गया। बजट तैयार होने का क्या था कि वो दोनों रास्ते पीडब्ल्यूडी के अंदर नहीं आते जी। वो गांव के लिंक रोड हैं, गांव को जो जोड़ते हैं। जी, जी। अब उसमें क्या हुआ, फिर जैसे ही हमारा जो खनन जोन क्षेत्र है उसमें खनन जोन क्षेत्र में जब उन रास्तों का बजट तैयार करा, जिला पंचायत को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। 22 करोड़ रुपए के आसपास का उनका वो बजट बनकर तैयार हुआ था जी। उसकी तैयारी न पाई सब हो गई थी। हमारे यहाँ पिछले साल यानी 2 साल पहले हमारे यहाँ सरकार द्वारा 14 खनन पट्टे निकाले गए थे, आवंटित किए गए थे। वो पट्टे आवंटित होकर फिर उसमें क्या होता है कि इधर उधर के जो ठेकेदार वगैरह हैं, किसी ने क्या हुआ, क्या उसमें कमी रही अधिकारी की तरफ से या क्या रहा हमें नहीं पता, वो पट्टे खारिज हो चुके जी। खारिज होने के बाद उन पट्टों से जो राजस्व जमा होता है उसका जो डीएमएफटी का पैसा होता है 10% डीएमएफटी का, मैं हर वीडियो में हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि डीएमएफटी का जो 10% का पैसा होता है वो डीएमएफटी का वो क्षेत्र के लिए ही लगने होता है। तो क्या वो क्षेत्र के विकास में लग रहा है? वो क्षेत्र के विकास में लगता, उसका तैयार हो गया था, उससे पहले पट्टे में निरस्त हो गए। उन पट्टा निरस्त होने के वास्ते जिन ठेकेदारों का पैसा लगा था वो उन्हें वापसी कर दिया गया। अब दोबारा नए पट्टे हुए हैं जी, वही 14 पट्टे सेम। अब दोबारा उनका विज्ञप्ति अप्रैल में जून में निकली थी, वो दोबारा पट्टे आवंटित कर दिए गए जी। अब देखो कि उसमें क्या खेल होगा, वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, उसमें भी रोक लगेगी, क्या होगा अब वो तो अधिकारी गण जाने। वैसे तो उम्मीद ये है कि वो पट्टे चलेंगे और उनका जो डीएमएफटी का पैसा है वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए लगेगा, विकास के लिए लगने की उम्मीद है। अच्छा रामू भाई, जो आपका क्षेत्र है पूरा माइनिंग जोन है, खनन का क्षेत्र है, खनन का क्षेत्र माना जाता है, तो तरह तरह के आरोप भी क्षेत्र में लगते हैं कि अवैध खनन बड़ी संख्या में क्षेत्र से होता है। चलो परवेज भाई, आरोप तो सबको देखते हैं कि आरोप अवैध खनन हो रहा है। एक इंडस्ट्री जो तैयार होती है, एक इंडस्ट्री कई रूप में राजस्व देती है जी, बिजली के रूप में, रोजगार के रूप में, और फिर जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी किसानों के हित में एक योजना चलाई थी माननीय योगी जी ने, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, निजी भूमि जी, निजी भूमि का किसान पट्टा। जैसे ज्यादातर किसानों की जो जमीन है, यमुना के किनारे जो किसान है उनकी सबकी जमीनें यमुना नदी में बाढ़ ग्रस्त है
जी। यमुना नदी के अंदर गिरी हुई फसल है। उसमें होती नहीं। फसल नहीं होती, उसमें सब पत्थर या रेत है उसमें। जी जी। उसे सरकार ने एक योजना चलाई थी, किसान का निजी भूमि जो पट्टा था उसमें सरकार को रॉयल्टी जमा हो जाती थी, राजस्व भी सरकार को मिल जाता और किसान को अपने खेत से वो जो गिट्टी बोल्डर वगैरह जो रेत वगैरह हटाने की परमिशन मिल जाती थी, सरकार को राजस्व मिल जाता था। उससे किसान को भी फायदा हो रहा था और जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसे भी फायदा हो रहा था। अब उस पर भी पता नहीं किसकी क्या काली नजर लगी भाई, वो भी 2 साल से डिस्टर्ब है और सभी जो बेचारे जो किसानों की जमीनें जमुना में पड़ी वो सभी ही डिस्टर्ब है। तो आपको लगता है कि जो क्षेत्र किसान की अपनी भूमि है जी। उससे भी अब माइनिंग नहीं हो पा रही है? नहीं, किसी से वहां माइनिंग बिल्कुल बंद है, ज्यादातर क्रेशर जो हैं सब बंद पड़े हैं। अब आरोप तो यह है कि क्रेशर वाला कुछ ऐसे हो रहे, कुछ लोगों ने, मीडिया कर्मी भी कुछ बेचारे ऐसे हैं भगवान, कि उन्हें चाहे वो सही कर रहा या वो गलत कर रहा, उसे तुरंत खबर चलनी कि अवैध खनन कर खनन है तो अवैध है, अवैध है। खनन का कहीं जिक्र होगा तो अवैध खनन लिखा जाएगा। 350 करोड़ रुपए के आसपास 2 साल के अंदर निजी भूमि से जो राजस्व गया जी। वो किसी को नहीं दिखता। तो क्या ये गांव क्षेत्र में- की छवि को खराब करने की? हाँ, राजस्व को और क्षेत्र को, क्योंकि पुराने जो माफिया यहाँ रहे हैं, पुराने माफियाओं के जो गुर्गे हैं जी, वो इस खनन को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा रामू भाई, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, 5 साल से मुख्य भूमिका में आप जी, हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। जी तो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत रहती है कि रामू चौधरी जी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण जी, एरिया जी, होता जी, है जी। उसमें विकास कार्य नहीं करा पाए। प्रवीण भाई, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। ये सवाल ज्यादातर जनता जो हमारी भोली भाली जनता है उन्हें, बहुत लोगों को नहीं पता। जी जी उसमें क्या आता है, जिला पंचायत सदस्य का एक दायरा होता है। जी। एक दायरा मतलब वो गांव के अंदर कोई कार्य नहीं कर सकता। जो जहाँ ग्राम पंचायत ग्राम निधि से काम पंचायत, होता है। हाँ, ग्राम, उसमें गांव के अंदर आपके एमपी साहब, विधायक जी, प्रमुख साहब, ये लोग गांव के अंदर काम अपनी निधि से करा, ग्राम प्रधान, ये गांव की निधि अपने गांव के अंदर काम करा। जिला पंचायत का जो आता है गांव से गांव जोड़ने का, गांव का बाईपास, जी। खेत के रास्ते, जो रास्ते ज्यादा गांव को जोड़ रहे एक दूसरे को, उन्हें लिंक रोड वगैरह ये बनाने का इसके अंदर आता है। एक दूसरी बात और बताऊं प्रवेश भाई, एक क्या आता है, एक जिला पंचायत की जो काम आता है वो 10 लाख तक का ही काम जिला पंचायत प्रत्येक वार्ड में अपन एक काम, अच्छा, एक काम 10 लाख से दिक्कत नहीं 10 होती। लाख से अधिक का नहीं हो सकता। जी ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन्हें आवाज उठाई, जी। इन्हें भी कहा कि इसका दायरा बढ़ाओ। कई बार ऐसा हो जाता है रास्ता तो 200 मीटर का और वो 100 मीटर में सिमट के खत्म हो जा, जी। ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। ये बहुत चीजें हैं, ये जिला पंचायत के दायरे में नहीं आते गांव के अंदर काम तो कराने। रामू चौधरी अपने क्षेत्र में कितने लाख करोड़ रुपए का काम, कितने लाख का या करोड़ रुपए का काम करा सके 5 साल में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। परवेज भाई, गांव में तो लगभग सभी गांव में करीब करीब काम हो गया। अभी 4-5 मेरे गांव बच रहे, उन 4-5 गांव में भी मेरे अभी जो है सागुमरी जो मेला चल रहा है, इस मेले के बाद सभी अधिकारीगण और अपना पूरी जिला पंचायत अभी मेले में लगी हुई है। जी। मेला खत्म होने के बाद जो टेंडर होंगे लगभग मेरे सारे गांव कवर हो जाएंगे। मेरे जो 4-5 गांव बच रहे उनके भी मैंने काम लिख के भेज दिए। मेरे गांव तो लगभग कवर है, हर गांव में 1-2 काम हो गया, कंप्लीट है हर गांव के अंदर। अच्छा रामू भाई, क्षेत्र में आपकी 2 चीजों को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। जी। एक तो आप युवाओं को खेल के जो उपकरण है, खेल से संबंधित जो भी सामान है वो उपलब्ध कराते हैं, और दूसरा ये जानकारी मिली है कि आप अपने क्षेत्र में अपने निजी खर्च से शमशान घाटों का निर्माण करा रहे हैं। प्रवेश भाई, कई चीजें ये हुई, उसमें क्या होगा, कई मेरे गांव हैं अपने, जी। उन गांव के अंदर बड़ी समस्याएं हुई, जहां या तो प्रधान सो रहा है उस गांव का या कोई और सो रहा, जैसे बेचारे, अब इतना तो बजट नहीं प्रवेश भाई मेरा, पर मैंने एक, जैसे कहीं अभी एक गांव हमारा मिल को पड़ता है हमारे वार्ड का जी। एक हमारे गांव का वार्ड, मेरे वार्ड का ही गांव पड़ता है अल्लाहमादपुर। 2 घटनाएं ऐसी हुई हमारे एससी समाज में कि 2 चिताएं तैयार, जी। तुरंत बारिश होगी, और बारिश जब भी वो शमशान घाट को लेके किसी चीज को कहते थे भी शमशान घाट क्यों नहीं बन रहा, तो तभी बोल दिया जाता था कि भाई यहाँ कोई जमीन नहीं है। तो जहाँ जमीन नहीं है तो भाई फिर लड़के हमारे भी संपर्क में थे साथी, मैं कहा भाई देखो ऐसा है, 20-30 हजार का टीन सेट जो है जी। वो मैं डलवाता हूँ, भी इतनी तो मेरी, क्योंकि जिला पंचायत की कोई निधि तो होती नहीं। जी। जी। जिला पंचायत का तो यह है कि यहाँ से काम लिखा, माननीय चेयरमैन साहब को दे दिया,
वो पास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो बाद की बात है। जी क्योंकि इसका तो जिला पंचायत का पद एक ऐसा है जी जिसका गरीब का कोई अपना खाता ही नहीं है कुछ भी, ये तो सिर्फ दूसरे के अधीन ही होता है। जी। अच्छा, जिला पंचायत के अंदर ये नहीं आते, अगर ये आते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने जो मैं चिन्हित मेरे मेन से गांव थे, जिन लोगों ने मेरे सामने समस्या रखी, मैंने उनके सामने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि भाई मैं 20-30 हजार रुपए का टीन शेड एक उस तौर पे इमरजेंसी तौर पे, ताकि समस्या ना हो, समस्या ना हो भविष्य में बरसात में कोई ऐसी समस्या ना ऐसा ना हो भाई, इमरजेंसी में वो हो जा। जी। और इससे बड़ी अगर कहीं आवेगी, मान ले हमारे जिला पंचायत के कोटे में कभी भविष्य में ऐसा कुछ आया, व्यवस्था बनेगी, ऐसा व्यवस्था बनी, तो बिल्कुल उसमें कराए जाएंगे, इससे तो कोई बात नहीं है। यानी अपने गांव का जब भी अपने क्षेत्र का है भाई, प्रयास यही रहता है कि उसे कैसे सुधारने का प्रयास करूं, ज्यादातर निरंतर यही स्थिति रहती है। अभी प्रमुख समस्या जो चुनाव में जाना है जी, तो क्षेत्रवासी, अब आप अपने काम गिनाएंगे, क्षेत्रवासी अगली समस्या आपको बताएंगे कि आगे ये समस्या है। तो रामू चौधरी जी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट भी मिलती रहती है। तो रामू चौधरी जी जो अब क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किस तरह के लोग कह रहे हैं कि अब ये काम आपको करना है अगर आप दोबारा जीत के जाते हैं? देखो, जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं तो हमारे यहाँ 2 रास्तों की हैं। उन 2 रास्तों की प्रमुख समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि अगर कोई आवे भी उन रास्तों को देखकर बच्चों को बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। मान लिया, मैं तो सरकार को भी कई बार लेटर लिख दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा 1-2 बार मैंने लेटर लिखा। कुछ काम हमारे यहाँ डीएमएफटी से हुआ भी है जी। हमारे यहाँ मेरे वार्ड का गांव पड़ता है नित्यानंदपुर जी के नाम से एक ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत में उस गांव के यहाँ से छोर से लेकर अजवाई तक एक काम हुआ भी है जी। तो डीएमएफटी का जितना पैसा था वो लग गया, बाकी फिर वो और जिले में भी और जगह भी, अब यहाँ हमारे यहाँ कोई पार्टी का जनप्रतिनिधि तो है नहीं जी जी। अब वो कोई पैरोकारी करे, विधायक सांसद तो कोई हमारे यहाँ है नहीं। अब वो और जिले आपकी में पार्टी की जी नहीं जी है? हाँ, हमारी पार्टी की नहीं है वो, और वो दूसरी जगह पैसा ज्यादा लग गया, हमारे यहाँ कम लगा। प्रयास ये है कि जैसे अभी ये उम्मीद यही लगाए बैठे कि भाई ये खनन राजस्व आवे, इसका डीएमएफटी हमें मिले, हमारे दोनों रास्तों का उद्धार हो। अच्छा चौधरी साहब, अब चुनाव नजदीक है तो मुकाबला किससे मान रहे हैं इस बार? देखो प्रवेश भाई, मुकाबला तो तब माना जाएगा, अब मान लिया 5 साल से जनता ने जो मुझे सेवा करने का मौका दिया था, मैं तो प्रयास यही रहा कि निरंतर उनके बीच ही रहूं। अब वो भाई सड़क, पानी, स्कूल, रास्ते, इन चीजों से हटके भी बहुत लोगों की पर्सनल समस्याएं भी हैं। मेरा तो यही प्रयास रहा है कि मैं उन समस्याओं में उनके साथ निरंतर खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। तो रामू भाई, इस क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सांसद विधायक का कोई सहयोग मिलता है? हमें तो ना, हमें कोई सहयोग नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं है, बस पता नहीं कुछ क्या विडम्बना है इस वार्ड की, इसका कुछ नहीं मिलता भाई। ना विधायक सांसद कोई सहयोग? बस कहीं होगी, हमें तो कहीं ऐसा नहीं, जो मुख्य मार्ग है या मुख्य जहाँ जरूरत है, जो मांग उठानी चाहिए प्रमुखता से, वो सदन में नहीं उठ रही है। हमारा तो प्रयास ये है कि हम करते हैं जनहित में, लोग करते हैं पार्टी हित में। माननीय हमारे तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी कभी ये नहीं कहते कि भाई मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता है, मेरी जनता, वो भी 25 करोड़ की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी 140 करोड़ की बात करते हैं। तो अपना भी यही प्रयास है कि हम भी किसी पार्टी या किसी धर्म या किसी उसे देख कर नहीं काम करते, जनहित में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, हम तो प्रयास यही करते हैं कि भाई उस पर चलना तो सब नहीं है, अगर उसके काम आ गए तो प्रयास यही रहे कि उसका। अच्छा रामू भाई, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं जी, उसमें आपके वार्ड के चुनावी नतीजों के बारे में जो अपडेट मिली है, लगभग 4000 वोट से आपकी पार्टी यहाँ से जीत कर गई है। तो क्या उसको एक बार फिर दोहराने के लिए उस जो रिजल्ट रहा है, जो परिणाम रहा है लोकसभा चुनाव में, उसको दोहराने के लिए रामू चौधरी एक बार फिर तैयार है? देखो भाई, वो तो जनता के हाथ में है, अपना तो सेवा करने का काम है, सेवा कर रहे हैं, वो जनता क्या देगी वो तो जनता के ऊपर है, वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। जनपद के सक्रिय जिला पंचायत सदस्यों में आपकी गिनती होती है रामू भाई? जी, बस सक्रियता तो ये है ना भाई, जब जो जिस जिम्मेदारी है, मान ला जिम्मेदारी जिला पंचायत में जो जनता ने सौंपी थी, पद जो मेरे से सौंपा था, अपनी वोट दे के चुना था इतने लोगों में से, तो अब उनसे कैसे मुंह मोड़ू, मेरे से तो चलता नहीं काम। अब उनके काम, उनके लोगों के बीच में रहना, उनकी सेवा भाव जो भी है वो तो करना ही पड़ेगा, और वो करूंगा भी मैं। अच्छा, जो खेल के उपकरण की बात हमने की थी उस पर जी करते हैं, वो आप अपने जिला पंचायत क्षेत्र में ही वितरित करें या
क्या उसका कोई? उसमें ऐसा था भाई, वो प्रवेश भाई, क्या हो रहा है कि एक नशे को लेके बहुत ज्यादा बढ़ोतरी क्षेत्र में हो रही है। जी, नशे के कारण युवा जो है, नया नया युवा, वो नशे की तरफ। हाँ, अच्छा, एक दो जो नशा करने वाले थे उनसे हमने बात भी करी, उनसे पूछा हमने, भाई तुझे ऐसा क्या आफत आई, तुझे नशे की तरफ चला? तो उसका कहना था भाई टाइम नहीं था, बोर था, कुछ काम नहीं था, फिर हल्ले में बैठे बैठे। तो कहीं ना कहीं भाई अगर मान लिया किसी युवा का काम नहीं है, प्रयास तो हम यही करें कि भाई अपने क्षेत्र में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये है कि उन्हें काम मिले। जी, पर ये था कि बच्चा खाली ना बैठे, अगर खाली बैठे तो वो खेल के उसमें लग जाए, उसका मन खेल की साइड लग जाए। इसलिए के मैं खेल का सामान वितरित करता हूँ कि बच्चे नशे से दूर रहें, जी। और नशे से हटके अगर खेल की तरफ बढ़ेंगे तो मैं उन्हें सामान अपने क्षेत्र से, अपने जो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है उससे बाहर भी कर देता हूँ सामान। अच्छा रामू भाई, अब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है जी कि अब आप चुनाव में जा रहे हैं, जी जी। मुकाबला किससे मान रहे हैं इस बार? मैं तो मुकाबला मान ही नहीं रहा किसी से। मुकाबला मैं इसलिए नहीं मान रहा भाई साहब, मैं आपसे बताऊं, इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए कि मुकाबला तब होता है जब जो भी कैंडिडेट जिस पार्टी का आवेगा। जी, यही जरूरी नहीं है कि मान लिया मैं सिंबल लेके ही आऊं। बहुत जी। से लोग कह रहे हैं कि मेरा तो टिकट नहीं हुआ। देखो, टिकट लेके आना, बहुत से लोग तो इस चक्कर में भी आते हैं कि मैं आऊंगा, जिला पंचायत जीत जाऊंगा, 10-20 लाख में अपनी वोट बेच दूंगा और अपने घर रहूंगा। पर अपना ये भाव नहीं है, अपना भाव तो सेवा भाव है। जी, जी। सेवा भाव लेके, क्योंकि मुकाबला सेवा भाव में जो मुकाबला होगा उसमें कोई मुकाबला करके दिखाओ। मैं तो अपने वार्ड के लिए भी और अदर अपने दो क्षेत्र वार्ड में ही सही रहते हैं। अपना, जिस दिन जमुना मैया ने एक आशीर्वाद दिया था भाई, एक छोटा सा क्रेशर था, उस क्रेशर पे एक रूप, क्रेशर के रूप से ही मैंने, जो लोग हमारे क्षेत्र में मैंने देखा है कि मकान आता है, जी, एक गरीब आदमी मकान बना रहा है, उसे मकान बनाने में रेत बजरी जो होता है उसका 40 से 50 रुपए का रेट है। जी, रेत बजरी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वार्ड में, जिस दिन मैं पहला चुनावी मुद्दा अपना लेके गया था, कि जो भी गरीब जनमानस होगा, जो पात्र है, इस लायक जो जरूरतमंद है, उस जरूरतमंद के लिए मेरे क्रेशर पे रेत बजरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं देता भी हूँ निरंतर भाई साहब, जी। मैंने एक दिन भी बंद नहीं किया, आज भी कंटिन्यू बात इस चीज की चलती है। इसी चीज को लेकर मैं दोबारा जाऊंगा भाई, आज मुझे मजबूत करेगा, आज मैंने रेत बजरी दिया, कल को मैं और मजबूत होऊंगा, मैं साहब उसके साथ 10 गट्टे सीमेंट के भी लगा दूं, अगर मैं मुझे इस लायक समझे या मुझे वो करें। मेरा प्रयास ये है कि मेरा एक योजना सड़क आई, जी, सड़क यहाँ से लेकर 10 परिवारों तक चली गई, मैंने रेत बजरी फ्री किया। एक जरूरतमंद जो सड़क से हटके भी उसे जरूरत, उसकी रेत सड़क से ज्यादा उसे रेत बजरी की या उसकी जरूरत है, आसियाने की आवश्यकता है, आसियाने की घर जरूरत है, तो सड़क से ज्यादा तो उसके लिए उसमें अगर थोड़ा सा सहयोग मेरा भी हो जाएगा तो वो बेचारा, तो सीधी सी बात है, फिर भूलना तो मैं तो नहीं मानता। मेरा तो मामला सेवा भाव से है और सेवा भाव को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। अच्छा रामू भाई चौल साहब, जी आपने कहा कि विधायक सांसद का सहयोग विकास कार्यों के लिए क्षेत्र को नहीं मिल रहा है, जी। तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष वांगीराम चौधरी जी का सहयोग मिला है? फुल सहयोग है भाई साहब, माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब है, चेयरमैन साहब की ज्यादातर जो बात है प्रवेश भाई, हम तो चलो पार्टी के हैं, जो पार्टी से हटके भी सदस्य हैं वो किसी के काम में कोई कटौती नहीं करते, बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे जो चेयरमैन साहब है, बेचारे पूछ के काम करते हैं और पूछ के ही काम देते हैं। यानी जो प्रस्ताव करते हैं तो आपसे हाँ, चर्चा करते हैं कि चर्चा, क्या अगर कौन इनमें सा, कोई काम हाँ, कटना जी, है, जी, ये जी, इतना जी, नहीं दे पाऊंगा तो जी जो जी, आपको हाँ, वो बताते हैं और जो हमारी लिस्ट का काम है उसे अगली में ऐड कर लेते हैं। काम में देखो उन्हें कोई कटौती नहीं करी, काम के अंदर तो उनकी देखो कोई रेस नहीं कर सकता, और भाई उनके स्वभाव भी सरल स्वभाव है चेयरमैन साहब का, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो वार्ड नंबर 9 से जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने आगामी चुनावी रणनीति और पूर्व में जो इनका कार्यकाल रहा है उसको लेकर चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।